हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा उत्पाद, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप बाजार से खरीद कर लाए होंगे, शायद ये सोचकर कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जब आपने उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो आपको मालूम चला कि वास्तविकता में उस प्रोडक्ट को जिस तरह से बाजार में बेचा जा रहा है, उसका नाम जिस तरह से लिखा गया है, उसका वर्णन जिस तरह से किया गया है, वो वर्णन थोड़ा सा मिसलीडिंग है और वास्तविकता में यह उत्पाद जो है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बल्कि खराब है। जैसा कि मेरे साथ एक दो बार हो चुका है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं उसके। बहुत साल पहले जब मैंने एक बार ये सोचा कि यार, मैं उस समय, मुझे याद है, मैं ऑफिस जाता था और 5 किलोमीटर के आसपास वॉक करके शाम को घर आता था। तो मुझे लगा कि यार, मैं आने के बाद मुंबई में बड़ी गर्मी होती थी, तो मुझे लगता था कि कुछ ठंडा ठंडा पीना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रूट जूस पीना शुरू करूंगा, वो स्वास्थ्य के लिए कम से कम अच्छा होगा। तो एक मेरे को गुआवा फ्लेवर का, गुआवा नेक्टर नाम का जूस आता था, बड़ा पसंद आता था। मैं उसको लाके रखता था और मैं रोज आधा ग्लास उसको आने के बाद पिया करता था। मुझे लगता था कि यार चलो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से बेहतर है, इसमें फल है और ये फ्रूट जूस है भाई, ये तो अच्छा है। फिर उसके बाद जब जीवन में थोड़ी समझ बढ़ी, तब मालूम चला कि जो जूस मैं जूस समझकर पी रहा था, उसमें 50% से ज्यादा शक्कर थी। यानी कि वो जो है, उसमें अमरूद कितना था या अमरूद का अर्क कितना था ये तो पता नहीं, लेकिन उसमें चीनी जो थी वो 50 से 60% के बीच में थी। एक बार ऐसे ही मैंने आज सुबह हिंदू वाली क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि एक ग्रीक योगर्ट आता है, एक बड़ी हेल्दी सी दही होती है। तो मुझे कहा कि वो खाओ, वो बड़ा अच्छा होता है। आपको थोड़ा, मेरे को बैक वैक का प्रॉब्लम रहता था कि उससे हड्डियां मजबूत होती हैं और ये सब। तो भाई मैं लेने गया, तो मुझे लगा फ्लेवर्ड लिया जाए, सादा लेने की जगह एक फ्लेवर वाला लिया जाए। तो मैंने फ्लेवर वाला लेने की कोशिश की, तो मालूम चला कि यार, उस जो योगर्ट था, वो जो दही थी, उसमें करीब 25% चीनी थी। यानी कि अगर मैं एक कटोरी दही खा रहा हूं, उसका तात्पर्य यह हो गया कि मैं करीब एक चौथाई कटोरी चीनी खा रहा हूं। तो मुझे लगा कि यार, ये स्वास्थ्य क्या अच्छा करेगी, ये तो डायबिटीज दे देगी मेरे को। जो एक बीमारी मेरे को नहीं है वो डायबिटीज है। मुझे लगा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब ये बीमारी दे देगी, और मैं उसको लेकर नहीं आया। तो खैर, कुल मिला के मुद्दा यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हेल्थ के नाम पर बेची जाती हैं, उनमें क्या होता है, कई बार उनका वास्तविकता में उनके अंदर क्या मटेरियल डला हुआ है, उनके इंग्रेडिएंट क्या है, इनके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लोगों को पता नहीं होता कि जो चीजें वो खा रहे हैं वो वास्तविकता में इतनी ज्यादा नुकसानदायक है। तो इसके लिए अब क्या हुआ है, भारत का जो एक खाद्य पदार्थों का नियामक है, FSSAI जिसको हम कहते हैं, उसने अपने नियमों में एक बदलाव करने की सिफारिश करी है। अभी ये ड्राफ्ट बिल है, अभी ये पब्लिक डोमेन में आएगा, जनता से चर्चा होगी, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। तो क्या बदलाव करने का प्रस्ताव FSSAI ने किया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो भाई, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान, डेली फीडबैक, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में समावेशित होगा। आज ही जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो अब जल्दी से एक बार चर्चा शुरू करते हैं। तो भाई, भारत में खाद्य पदार्थों का जो स्टैंडर्ड है, खाना जो है, खाद्य पदार्थ जो हैं वो मतलब उसमें सेफ्टी, उनकी सुरक्षा और उनका स्टैंडर्ड, उनका मानकीकरण करने के लिए एक संस्था है FSSAI। ठीक है, ये संस्था जो है, संसद ने, ये एक विधिक संस्था है। कई बार यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछ लेती है। विधिक संस्था मतलब जो कि संसद ने कानून बना के पास की। 2006 में भारत की संसद ने एक कानून बनाया और उसके जरिए FSSAI नाम की संस्था का गठन किया, जो कि भारत में खाद्य पदार्थों का मानकीकरण, कि वो कितने सुरक्षित हैं, उनकी जांच करेगी, उनका मानकीकरण करेगी। इस सारी चीज के लिए इस संस्था को बनाया गया। ठीक है, इस संस्था ने क्या किया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन नाम का एक कानून बनाया। तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक, एक कुछ नियम बनाए इसने। वो नियम क्या है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक, आगे ब्रैकेट में क्या है, लेबलिंग, मतलब उस पर कवर जिस तरह का लगाया जाता है,
लेबलिंग व डिस्प्ले कि क्या लिखा जाएगा कवर पर, उसके नियम, ये नियम इसने बनाए सन 2020 में। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आप कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे होते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह की टेबल बनी होती है, इस प्रकार का एक टेबल बना होता है कि इसमें एनर्जी कितनी है ना, इसमें शुगर कितनी है, उसमें से नेचुरल कितनी है और एडेड शुगर कितनी है, इसमें फैट कितने हैं, ये सब चीजें आपने देखा है ना, ऐसी टेबल सी बनी होती है। आप कोई भी खाद्य पदार्थ लेंगे तो उनके पीछे इस तरह की टेबल एक बनी होती है। उसमें एक तो लिखा होता है कि कुल पैकेट में कितना है, फिर एक उसकी एक सर्विंग में कितना है, फिर यह भी लिखा होता है कि आपका जो प्रतिशत, आपकी प्रतिदिन की डाइट का कितना प्रतिशत ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, या ये कुछ चीजों की एक टेबल बनी होती है। ये सारे नियम जो बने ये 2020 के उस कायदे के बाद बने। लेकिन उसके बाद भी कंपनियां क्या करती हैं, ये बनाना मैंडेटरी है, आप इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां क्या करती हैं, ये बहुत छोटा सा पैकेट पे कहीं कोने में बना देती हैं। उसके अलावा क्या होता है, अब देखिए भारत में ये आदत बहुत कम लोगों को है कि हम कोई चीज खरीदते हुए उसके पैकेट को पलट के पीछे उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट पढ़ें। ये आदत बहुत कम लोगों के हैं, मतलब ये होनी चाहिए। मैं आप सब पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा ये एक आदत डाल लो। कोई भी चीज खरीदो एक बार उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट चेक कर लो कि उसमें कैलोरी कितनी है, उसमें नमक कितना है, सोडियम मतलब नमक मतलब सोडियम कितना है, शक्कर कितनी है, एक्स्ट्रा कितनी शक्कर डाली गई है। अगर आप ये पढ़ना शुरू कर दोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका एकदम सोच बदल जाएगी खाने को लेकर। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, स्वास्थ्यप्रद लगती है, लगता है ये तो कम नुकसान देगी, आप चौंक जाओगे कि यार आपको लगता है ये तो, जैसे बिस्किट के बारे में बड़ा आता है कि ये कुछ अच्छे हेल्दी बिस्किट हैं और चॉकलेट वाले बिस्किट हैं। बेटा कोई फर्क नहीं होता, सारे बिस्किट एक जैसे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं होता। तो आता ना डाइजेस्टिव बिस्किट है, ये खाओ तो अच्छे होंगे, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सारे बिस्किट एक जैसे हैं। आप डाइजेस्टिव बिस्किट खा रहे हो, उसमें आपको स्वाद भी नहीं आता, उससे अच्छा चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट खा लो, उतनी ही कैलोरी है, उतनी ही शक्कर है। ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके ऐसे मिथ हैं दिमाग से जो मिट जाएंगे अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर लोगे। ठीक है, खैर वो एक अलग चीज है। तो अब क्या हुआ है, एफएसएसएआई ने एक नियम लाया है। अब उन्होंने प्रस्तावित किया है कि इस लेबलिंग के कानून में, ये जो लेबलिंग का जो नियम है, इसमें हम थोड़ा परिवर्तन करें। एफएसएसएआई की एक बैठक हुई और उसमें उन्होंने क्या कहा कि अब हम इन नियमों में क्या कर दें कि आप जब कोई भी खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग करोगे तो उसके कवर पर आपको बड़ा बड़ा और बोल्ड लिखना होगा। कवर पर बोल्ड व बड़ा, मतलब अभी जैसे आप छोटा सा साइड में लिख देते हो ना एकदम कोने में इतना सा न्यूट्रिशनल फैक्ट, वो नहीं, आपको उस चीज में चीनी कितनी है यानी कि शक्कर कितनी डाली गई है, नमक या फिर सोडियम जो भी आपको ठीक लगे, बेसिकली चीनी कितनी डाली गई है, उसमें सोडियम कितना है और उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, उसमें वसा कितनी है। ये चीजें आपको पैकेट पर बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। मतलब आप एक लेज चिप्स का पैकेट अगर लेके आओगे तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा होगा कि भैया इस पैकेट में इतने शक्कर डाली गई है, इसमें इतना जो है नमक डाला गया है, इसमें इतना सैचुरेटेड फैट है, ताकि ग्राहक, देखिए इसका आइडिया ये नहीं है कि ग्राहक ये सब चीजें ना खाए। हम चाहते हैं कि ग्राहक हतोत्साहित हो, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती कि हम इनको प्रतिबंधित कर दें, क्योंकि भाई ग्राहक को एक हमें छूट देनी है कि आपको जो दिल में आए आप करो। लेकिन पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, ग्राहक को अभिज्ञता होती है, ग्राहक को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। अगर पैकेट पे सामने बड़ा बड़ा लिख दिया जाएगा तब इस बात की पर्याप्त संभावना है कि ग्राहक शायद उसके हेल्दी ऑप्शंस, उसके स्वास्थ्यप्रद विकल्प जो है वो ढूंढना शुरू कर देगा। ये बहुत अच्छी चीज है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जिन चीजों में ज्यादा नमक होता है, ज्यादा शक्कर होती है, उनके पैकेट पे बड़ी बड़ी, जैसे सिगरेट के डब्बे पे वार्निंग आती है ना चित्र के साथ कि भाई इससे कैंसर हो सकता है, वैसे ही उस तरह की वार्निंग यहां पर एक देने का प्रावधान है कि इसमें अत्यधिक शक्कर है या फिर इसमें अत्यधिक नमक है और इससे आपको दुनिया भर की बीमारियां जो हैं, आपको मधुमेह हो सकता है, आपको रक्तचाप हो सकता है, इस तरह की समस्याएं जो हैं आप उनको विकसित कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जानकारी ग्राहक को होना ये अपने आप में बहुत जरूरी है। अब अगर ग्राहक उसके बाद भी खा रहा है,
देखिए, अब ग्राहक उसके बाद भी खा रहा है, वो ग्राहक की चॉइस है, क्योंकि भारत में यह समस्या अब बढ़ती जा रही है। भारत में लोगों को रक्तचाप बहुत ज्यादा है, भारत दुनिया की मधुमेह की कैपिटल बन चुका है, और भारत में लोगों का मोटापा भी अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस तरह का जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना है वो हमारे यहां बहुत ज्यादा खाया जाता है, और हम जो है सिद्धांततः ऐसे कोई प्रयास नहीं कर रहे नीतिगत तौर पे जिससे लोग इन खानों को त्याग कर या इस भोजन को त्याग कर थोड़े और स्वास्थ्यप्रद चीजों की तरफ लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अब जैसे कुछ समय पहले इन्होंने क्या किया था, एफएसएसएआई ने, जो भी लोग अपने खाद्य पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेच रहे हैं, उन्होंने हेल्थ ड्रिंक शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अब जैसे एक मुझे याद है, एक किसी इन्फ्लुएंसर ने सर्वे किया था ये बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स वगैरह का, और बताया था कि भाई आप अपने क्या ऐड दिखाते हैं बॉर्नविटा एंड हॉर्लिक्स का, कि बच्चे को जीत की आदत पड़ेगी और बच्चा शक्तिशाली होगा, बच्चे को खाली मधुमेह की आदत पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनमें 50% से ज्यादा शक्कर है। तो इसके बाद इस हेल्थ ड्रिंक के शब्द के प्रयोग पर इन्होंने पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा 100% फ्रूट जूस, ये रियल वगैरह अपने लिए यूज करते थे, 100% फ्रूट जूस, उस पर इन्होंने रोका कि भाई अगर आप 100% फ्रूट जूस नहीं हो तो आप ये यूज कैसे कर सकते हो, ये तो गलत बात है। तो इस तरह के नियम जो है एफएसएसएआई लेके आता है। तो अब ये अगर नया नियम आएगा तो इस प्रकार की चीजें आपको खाद्य पदार्थों के पैकेट्स पर बड़ी बड़ी लिखी दिखाई देंगी, जिसके बाद ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि ग्राहक के तौर पे शायद हम सबका आचरण थोड़ा सा बदलेगा। देखिए, आप इसको कितना भी कह लें, जब से सिगरेट के डब्बे पर वार्निंग आनी शुरू हुई है, और खास तौर पे चित्र के साथ एक बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा डरावना सा चित्र बनाते हैं वो किसी मरीज का, और उसके साथ वार्निंग लिखते हैं, तो मैंने देखा है, मुझे कई लोगों ने बोला है कि भाई मैंने सिगरेट इसलिए छोड़ दी यार, वो डब्बा अब मैं खरीद नहीं पाता, उसमें इतने ऐसे चित्र बने होते हैं, डर लगता है। तो वही चीजें आपको यहां पर भी इसका प्रभाव तो पड़ता है, और ग्राहक को अगर आप सूचना देंगे तो सूचना के आधार पर इस बात की संभावना है कि ग्राहक जो है वो शायद एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करेगा। इसमें एक चीज एफएसएसएआई को यह और करनी चाहिए कि इसको केवल अंग्रेजी नहीं और भाषाओं में भी लिखवाना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी या जो भी स्थानीय भाषा हो, प्रयास करना चाहिए कि उनमें भी यह लिखा जाए, ताकि हर प्रकार की जनता को इस बात की जानकारी हो पाए। आइडिया वही है, हमको एक स्वस्थ देश बनना है, एक स्वस्थ समाज बनना है, जिसके लिए हमको इस प्रकार की जो खराब खाद्य आदतें हैं उनको छोड़ना होगा। ठीक है, चलिए, इसमें जो भी नया होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। आपको जाते जाते फिर से बता दूं, आज शाम 6 बजे से P2I बैच शुरू हो रहा है, देश का सबसे अच्छा बैच है। तो आप जाके बिल्कुल हमारे किसी भी फैकल्टी के सैंपल लेक्चर्स देख सकते हैं, और आप हमारी टीचिंग का स्टैंडर्ड देख सकते हैं, और आज ही इस बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एकदम सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।